वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक बड़ा रियल एस्टेट घोटाला सामने आया है। आरोप है कि अविचल इंफ्रा कंपनी ने सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। कंपनी के मालिक अविचल और निश्चल शुक्ला ने कैलाशपुरम एनक्लेव के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए वसूले, लेकिन अब यह पूरा प्रोजेक्ट फर्जी बताया जा रहा है। कंपनी के पास केवल 10 बीघा जमीन थी, लेकिन खरीदार को 40 बीघा का बड़ा लेआउट दिखाकर प्लॉट बेचे। इतना ही नहीं, आरोप है कि एक ही प्लॉट के कई लोगों के नाम रजिस्ट्री कराई गई। एक खसरे में जहां जमीन 78,000 वर्ग फीट थी, वहां बिक्री दिखाई गई 91,000 वर्ग फीट की। यानी सवाल यह है कि अतिरिक्त जमीन आखिर आई कहां से? फिलहाल अविचल इंफ्रा कंपनी पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज इलाका है। ये वही जगह है जहां रियल एस्टेट से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला प्रॉपर्टी घोटाले का मामला नहीं, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मोहनलालगंज की उसी जमीन की है जहां लोगों के सपनों के साथ बड़ा खेल किया गया। अविचल इंफ्रा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर धोखाधड़ी का एक बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप है कि कंपनी ने कैलाशपुरम एनक्लेव प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। कैलाशपुरम में मैंने एक प्लाट लिया था लगभग 1.5 साल पहले, जिसका पूरा पेमेंट भी मैं दे चुका हूं, लेकिन आज तक मुझे वहां पे कब्जा नहीं मिला है। मिलने जाता हूं और बात करने जाता हूं तो वो सही उचित जानकारी भी नहीं देते हैं। ये कोई अविरल करके कंपनी है। मुझे एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे ले जाके मिलवाया था, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं परेशान इस मामले को लेकर हूँ। हम यही चाहते हैं कि हमारा हमको कब्जा मिले या फिर हमारा पैसा वापस हो जाए। इस कंपनी के ऑनर अविचल शुक्ला और निश्चल शुक्ला हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले किसी भी सरकारी विभाग से मंजूरी नहीं ली गई और ना ही किसी विभाग से इसका अप्रूवल है। आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए प्लॉट बेचना तो दूर, ऐसे प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार करना भी एक गंभीर अपराध है और उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि सबसे पहले जिला पंचायत लखनऊ से लेआउट प्लान की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन जिला पंचायत कार्यालय में इस प्रोजेक्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी पूरा प्रोजेक्ट सरकार की अनुमति के बिना ही चलाया जा रहा था। बात करें प्रोजेक्ट के नियमों की तो उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है ताकि होम बायर्स के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन कंपनी पर संगीन आरोप लग रहे हैं कि कंपनी ने बिना रजिस्ट्रेशन के ही लोगों से पैसे वसूले और झूठा भरोसा दिलाया कि सभी दस्तावेज पूरे हैं। यहाँ तक कि जिला पंचायत से जब नक्शा पास कराना जरूरी होता है, कंपनी पर आरोप है कि उसने अपनी ओर से लगभग 200 बीघा जमीन का नक्शा तैयार कर निवेशकों को दिखाया और इसे जिला पंचायत से स्वीकृत बताकर प्रचार किया, जबकि आरोपों के मुताबिक इस संबंध में कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। ये मामला फर्जी नक्शा दिखाकर होम बायर्स को गुमराह करने और सरकारी विभागों को भ्रमित करने से जुड़ा है। तीसरा मामला जमीन के उपयोग से जुड़ा है। कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के लिए धारा 80 के तहत जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होता है, लेकिन कंपनी के पास इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में होम बायर को आवासीय प्लॉट का वादा करके कंपनी पर कृषि भूमि बेचे जाने का आरोप है, जहां मकान बनाना भूमि नियमों के खिलाफ है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने जितनी जमीन खरीदी थी उससे कहीं ज्यादा जमीन ग्राहकों को बेच दी। जैसे कि खसरा नंबर 358 ख में कंपनी के पास 78,361 वर्ग फीट जमीन थी, लेकिन बिक्री 91,544 वर्ग फीट दिखाई गई। इसी तरह कई अन्य खसरों में जमीन कम और बिक्री ज्यादा पाई गई। आरोप है कि कंपनी ने एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचकर डबल रजिस्ट्री कराने का फर्जीवाड़ा किया। खरीदारों को प्लॉट पर कब्जा तो दिया जा रहा है, लेकिन जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हो पा रही है क्योंकि कंपनी के पास पर्याप्त भूमि ही नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर निश्चल शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने कुछ प्लॉट कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि अपने नाम से रजिस्ट्री पर बेच दिए हैं। इसे टैक्स चोरी जैसा गंभीर अपराध माना जा रहा है। कुल मिलाकर कंपनी ने खरीदारों से करोड़ों रुपए तो वसूल लिए, लेकिन अब पोजीशन देने से आनाकानी कर रही है। पीड़ितों को डर है कि रजिस्ट्री फर्जी साबित हो सकती है, बैंक लोन रद्द हो सकते हैं और उन्हें लंबे कानूनी मुकदमों में
फंसना पड़ सकता है। अब सैकड़ों लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कंपनी के बैंक खाते सीज किए जाएं, मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत जो है वर्तमान में लखनऊ के 477 गांव जो है 477 गांव जो है वो जिला पंचायत के जुरिडिक्शन में है प्लॉटिंग के लिए। तो हमारी दर्शकों को और जनता को यही सलाह है कि जब भी आप इन गांवों में कोई भी प्लॉट खरीद रहे हो किसी प्लॉटर द्वारा किए गए प्लॉटिंग में से, तो एक बार जिला पंचायत कार्यालय से उसका नक्शा जरूर वेरीफाई करें। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने नक्शा अप्रूव कराया तो उनसे नक्शे की कॉपी लीजिए, और जो प्लॉट वो आपको दे रहा है क्या वो उस नक्शे में प्रदर्शित है। अगर नहीं प्रदर्शित है तो एक बार आप जिला पंचायत से इस बात के लिए आप जरूर संपर्क करें। हमने कई कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है और लगातार हमारे यहाँ से कार्रवाई उन पे हो रही है, लगातार नोटिसें उनको जा रही हैं कि आपका जितना पास है आप उसी में ही बेचें। अगर उसके अतिरिक्त भी कोई बेच रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी आपसे इसके संबंध में बात किया है कि देखिए मेन क्या है कि जब जनता जागरूक हो जाएगी तो कोई भी ये काम अवैध नहीं कर पाएगा। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये लखनऊ का अब तक का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम होगा। रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन, जिला पंचायत अप्रूवल और धारा 80 की अनुमति की जांच करना बेहद जरूरी है। लखनऊ में ऐसे फर्जीवाड़े चल रहे हैं जो आम लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। अविचल शुक्ला और निश्चल शुक्ला पर सनसनीखेज आरोप सिर्फ इस साइट तक सीमित नहीं, और इन दोनों भाइयों से कौन कर रहा है माननीय बनने की तैयारी। पूरी कहानी पूरे खुलासे के साथ बहुत जल्द आपके सामने, इंतजार कीजिए क्योंकि ये खुलासा आपको हिलाकर रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।